Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज हम पाकिस्तान एयरफोर्स में जो वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं उनके लिए वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट डिस्कस करेंगे। एज सच इसमें मैं आप लोगों को टोटल जो टाइप्स और टॉपिक्स वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आते हैं वो सारी टाइप्स के क्वेश्चंस समझाऊंगा और इंशाल्लाह इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होंगे। अगर आपने जीडी पायलट में अप्लाई किया है, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में किए हैं या आपने एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ एज वेल बहुत सारे और कोर्सेज हैं, आपने किसी भी कोर्स में अप्लाई किया है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होंगे इंशाल्लाह। सो फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट टाइप इज वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट एनोलॉजी। हमारी जो बेटा पहली टाइप है इसे एनोलॉजी बोलते हैं। एनोलॉजी क्या होती है? ताल्लुक। एनोलॉजी कहते हैं रिलेशनशिप को। इसमें होता क्या है, आपको दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन बता दिया जाता है और नेक्स्ट दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन आपने खुद फाइंड आउट करना होता है। लाइक जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, द आर्टिस्ट इज टू ब्रश। आर्टिस्ट क्या होता है? आर्ट बनाने वाला। आर्ट जो बनाता है बेटा वो ब्रश का इस्तेमाल करता है पेंट करने के लिए। एज द स्क्राइब इज, स्क्राइब कहते हैं राइटर को, ठीक है। तो स्क्राइब इज क्या होता है? पेन। स्क्राइब का काम होता है लिखना। कातब, कातब पेन के साथ लिखता है। सो ये एक प्रॉपर रिलेशन है। एनोलॉजी आप लोगों को आती होगी, इंग्लिश में भी आप एनोलॉजी पढ़ते हो। अगर एमडी कैट की तैयारी की है वहाँ भी पढ़ी होगी, कैट की तैयारी की है वहाँ भी पढ़ी होगी। सेकंड क्वेश्चन इस टाइप का, टीवी इज टू वॉच। टीवी पे हम क्या देखते हैं? ऑडियो वीडियो विजुअल्स देखते हैं। मैक्सिममली तो टीवी यूज़ होता है विजुअल्स के लिए, अदरवाइज ऑडियो के लिए तो हम रेडियो भी यूज़ कर सकते हैं। सो टीवी इज टू वॉच। अगर टीवी इज टू वॉच है देन न्यूज़पेपर इज टू व्हाट। द क्वेश्चन इज न्यूज़पेपर इज टू व्हाट। न्यूज़पेपर पे हम क्या करते हैं? न्यूज़पेपर पे हम न्यूज़ रीड करते हैं। सो न्यूज़पेपर इज टू रीड, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लव्स इज टू हैंड। हम अपने हाथों पे क्या पहनते हैं? ग्लव्स। हम अपने हाथों पे क्या पहनते हैं? दस्ताने। हैट इज टू, हैट टोपी। अब हैट की जगह पे और भी ऑप्शंस आ सकते हैं, लाइक हैट आ सकता है, टर्बन आ सकता है, लाइक इसकी जगह पे हेलमेट आ सकता है। सो ये सारी के सारे जो कैप आ सकती है, ये सब का जो जवाब होगा वो एक ही होगा, दैट इज हेड। क्या होगा? हेड। हम हेड पे ये सारी चीजें पहनते हैं। फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है इस टाइप का, ऑथर इज टू बुक। ऑथर क्या किसे कहते हैं? कातब, जो कोई एक किताब लिखता है। ऑथर इज टू बुक। स्कल्प्टर, स्कल्प्टर किसे कहते हैं? जो मुजस्मे बनाता है इंसान। लाइक स्कल्प्टर कहते हैं बुत बनाने वालों को, ठीक है जी। तो स्कल्प्टर इज टू स्टैचू हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैचू बनाता है, ये बुत बनाता है, मुजस्मे बनाता है, इसे कहते हैं स्कल्प्टर। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में ऑड मैन आउट की टाइप आ जाती है। ऑड मैन आउट में क्या होता है, आपको 4-5 चीज़ों की एक फहरिस्त दे दी जाती है और आपसे बोला जाता है कि इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ ऑड है, अजीब है या डिफरेंट है, आपने वो बतानी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द ऑड मैन आउट। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ड्रा कर लेता हूँ, ये रेक्टेंगल होती है। स्क्वायर, स्क्वायर प्रॉपर चारों साइड से बराबर होता है। हेक्सागोन 6 कॉर्नर वाली शेप होती है। एंगल, एंगल दो लाइनों के दरमियान जो वर्टेक्स पॉइंट है, इस पे जो वर्टेक्स पॉइंट पे जो एंगल बनता है इसको एंगल कहते हैं, दो लाइनों के मिलने से। एंड आप देखेंगे ये भी एक प्रॉपर शेप है, ये भी एक प्रॉपर शेप है, ये भी एक प्रॉपर शेप है, बट एंगल इज नॉट अ प्रॉपर शेप, दैट इज वाई राइट ऑप्शन विल बी एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द ऑड मैन आउट। मंकी बंदर, एप बंदर, चिंपैंजी बंदर, पांडा बंदर नहीं है, बाबून बंदर। देखो बाबून भी बंदर की किस्म है, चिंपैंजी भी बंदर की किस्म, एप भी बंदर और मंकी भी बंदर की किस्म है, ठीक है। लेकिन
पांडा एक अलग क्रिएशन है, पांडा एक अलग जानवर है, एक अलग एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड मैन आउट। मंडे, फ्राइडे, संडे, जुलाई। मंडे क्या होता है जी? सोमवार। फ्राइडे क्या होता है जी? जुमा। संडे क्या होता है जी? इतवार। जुलाई क्या है जी? जुलाई एक महीना है। यस, बाकी तीनों हमारे पास जो थे वो क्या थे? बाकी तीनों डेज थे, बट द ओनली जुलाई इज महीना, मंथ, दैट इज वाई वी हैव सिलेक्टेड जुलाई एज एन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा जा रहे हैं। फाइंड द ऑड मैन आउट। गॉसिप, लेक्चर, सरमन, स्पीच। गॉसिप किसे कहते हैं बेटा? गपशप करना। क्या कहते हैं? गपशप करना। लेक्चर, जैसे मैं आप लोगों को अभी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, पढ़ाना, ठीक है, लेक्चर देना, पढ़ाना। सरमन बेटा होता है खुतबा। क्या होता है? खुतबा। स्पीच होती है तकरीर। अब देखो, तकरीर होना, खुतबा होना और पढ़ाना, ये तीनों क्या हैं? फॉर्मल वे हैं। एंड गपशप इज ए कैजुअल वे। काम तीनों में एक, चारों में, सब में सेम हो रहा है। वो क्या हो रहा है? काम चारों में सेम हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है। ये इसके कोई मीनिंग नहीं होते, बाकी तीनों के कुछ ना कुछ मीनिंग्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है, जो क्वेश्चन है, उसका नाम है बेटा कोडिंग एंड डिकोडिंग। आपके पेपर में पीएफ में कोडिंग एंड डिकोडिंग का पेपर भी आएगा। जो पुराने वक्त थे उसमें भी कोडिंग एंड डिकोडिंग यूज की जाती थी, एंड नाउ इन दीज डेज आल्सो हम इधर भी कोडिंग एंड डिकोडिंग यूज करते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट पे मैं हमेशा ये कहूँगा कि ज़्यादा फोकस। सर हमने जीडी पायलट के लिए अप्लाई किया था, सर हमने कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था, सर हमने लॉजिस्टिक्स के लिए अप्लाई किया था, हमने एयर डिफेंस के लिए अप्लाई किया था, बट हम तैयारी अभी नहीं कर सके, तो हम कैसे तैयारी करेंगे? सो अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, यू मे कैन ज्वाइन। 030668922208 हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस पे आप कांटेक्ट करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हो, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो प्रीवियस क्लासेस गुजर गई हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। करें, क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट की बेस पे आपका OIR बनेगा, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, और ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग की बेस पे आपको ISSB के लिए रिकमेंड किया जाएगा। इवन इन ISSB जब आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी इनिशियल का जो आपने ये वाला टेस्ट वर्बल नॉन वर्बल का दिया होता है वो काउंट होता है। सो इस पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। ओके, इफ़ एस इज कोडेड एज GIK। अब देखो इनके दरमियान रिलेशन क्या है, हम रिलेशन देखते हैं। फर्स्ट करो, ए से ACE से बना GIK। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे ये बता दो कि ये A और G के दरमियान रिलेशन है क्या? आप कहोगे सर ABC, A के बाद BCDEF, सर 5 अल्फ़ाबेट छोड़े। मैं कहता हूँ अच्छा C और I के दरमियान क्या अल्फ़ाबेट है, डिफरेंस है? आप कहोगे DEFGH, सारे इधर भी 5 अल्फ़ाबेट छोड़े। मैं कहता हूँ अच्छा E और K के दरमियान क्या अल्फ़ाबेटिकल डिफरेंस है? आप कहोगे अच्छा FGHIJ, इधर भी सर 5 अल्फ़ाबेट छोड़े। सो हमें पैटर्न मिल गया कि हमें जो अब MOQ दिया गया है ना, MOQ, हमने 5 अल्फ़ाबेट हर अल्फ़ाबेट के बाद छोड़ने और हमारा जवाब आ जाना। मतलब M के बाद 5 अल्फ़ाबेट रिड्यूस करो और अगला लिखो NOPQR, आप लिखोगे सर S। फिर मैं कहता हूँ O के बाद 5 अल्फ़ाबेट छोड़ दो, आप कहोगे अच्छा जी PQRSTU, एंड मैं कहूँगा Q के बाद छोड़ दो तो वो आ जाएगा WSUW। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए। अब ये देख लें क्वेश्चन, 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 13, 3 + 3 = 18, 4 + 3 किस चीज़ के बराबर होगा? वेरी इंपॉर्टेंट वन। सर 1 + 1 तो 2 होते हैं, ये तो हमें पता है। सर 2 + 3 13 कैसे होंगे? बेटा आपको नहीं पता कि 1 + 1 ऊपर 2 कैसे हुआ है? वो बेसिकली इस तरह से हुआ है, उन्होंने किया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है 2। फिर उन्होंने किया इधर भी 2 का स्क्वायर
जमा 3 का स्क्वायर, ये बराबर हो गया 4 जमा 9 के, ये बराबर हो गया 13 के। इस तरह से बेटा ये 13 बना है। अब हम इसका भी यही काम करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 प्लस 9, आंसर हमारा बन जाएगा 25। सो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है। ये ऐसा इतना आसान नहीं है जितना आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि जब आप पेपर में बैठे होंगे ये आपको आसान नहीं लगेगा। ओके, राइस इज कोडेड एज 1 2 3 4। राइस का कोड क्या है? 1 2 3 4। वाइब का कोड क्या होगा? 5 6 7 8। प्राइस का कोड क्या होगा? आप देखो, पी का कोड यहां से लो 7, और राइस पूरा का पूरा आपके पास इधर मौजूद है 1 2 3 4। कितना मजे का कोड बन गया, इतनी आसानी से कोड बन गया। यस, नेक्स्ट चलो, वी बॉयल मिल्क। हम मिल्क को क्यों उबालते हैं? कॉमन सेंस एमसीक्यूज। हम मिल्क को क्यों उबालते हैं? टू किल द जर्म्स। ठीक है जी, इसमें किल द बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, किल बैक्टीरिया आप आ सकता है आपके क्वेश्चन में जवाब। नेक्स्ट आ जाओ, चिल्ड्रन गो टू पार्क फॉर। बच्चे पार्क में क्यों जाते हैं? शॉपिंग के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, स्टडी के लिए, वर्किंग के लिए। स्टडी के लिए स्कूल जाते हैं, वर्किंग बच्चे नहीं करते। शॉपिंग के लिए मम्मा लोग जाते हैं, तो बच्चे जो है पार्क में एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। द साउंड ऑफ एन ईगल। ईगल का साउंड बेटा स्क्रीम होता है। बार्क डॉग का साउंड होता है। हाउल जो है ये जैकल का साउंड होता है। एंड ये आप खुद देख लीजिएगा, मेरे जहन से स्किप हो गया। लीप ईयर कम्स आफ्टर। लीप ईयर बेटा 4 सालों के बाद आता है। ठीक है, और फरवरी के हवाले से आप खुद कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितनी फरवरी को क्या होता है। लीप ईयर कौन सी जब लीप ईयर होता है तब कौन सा फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, ये आप खुद बताएं। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 361? सो 19 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 361। जब 361 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 19 जवाब आएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मैथ में पूछ सकते हैं। ओके, डेज रिलेटेड एमसीक्यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। पाकिस्तान एयरफोर्स में ये तकरीबन 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, 2 भी आ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। वो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं इफ सेकेंड डे ऑफ ए मंथ इज फ्राइडे। वो कह रहे हैं एक महीने का जो दूसरा दिन है वो फ्राइडे है, तो 14th डे उसी महीने का क्या होगा? 14th डे क्या होगा? अब देखो सेकेंड डे हम निकाल रहे हैं महीने का। फर्ज करो सेकेंड डे आ गया। आप मुझे ये बताओ, हफ्ते के बाद क्या दिन फिर से रिपीट नहीं होते? 7 दिन के बाद फिर से वही संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वही फिर 7 दिन के बाद संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। मैं कहता हूँ अगर सेकेंड डे महीने का फ्राइडे है, अगर मैं इसमें 7 जमा कर दूं तो क्या 9th वाला दिन भी फ्राइडे नहीं होगा? होगा, क्योंकि 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। मैं कहता हूँ अच्छा इसमें जमा कर दो फिर और 7, तो ये हो जाएगा 16। 16वां दिन फ्राइडे नहीं होता? होता है। अगर 16वां दिन फ्राइडे है तो 14वां दिन निकाल सकते हो। 16वां दिन फ्राइडे, 15th डे पीछे आ जाओ थर्सडे, 14th डे वेडनेसडे। इजीली आप मैंने ये 7 करके जमा किया है, आप इकट्ठे 2 हफ्ते जमा कर लो, जमा 14, 16वां निकल आएगा दिन। ओके, इफ 4th डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे। ये आपकी असाइनमेंट है बेटा, हमने अभी ऊपर किया, ये अब आपकी असाइनमेंट है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 28th डे ऑफ ए मंथ इज संडे देन सेकेंड डे विल बी। अब देखो क्या हुआ, अब उन्होंने पूरे का पूरे पैटर्न को चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया, अब बड़े से छोटे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। पहले वो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे थे, अब उन्होंने बड़े से छोटे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। मतलब उन्होंने कहा 28वां दिन हमने दे दिया, दूसरा दिन अब मालूम करो। तो हम वही सेम चीज करेंगे, उधर हम +7 करते थे, इधर हम -7 करेंगे। 21, 21 - 7 14, 14 - 7 7, 7 - 7 0। अब हमारे पास जो 0 वाला दिन है वो क्या आ गया? संडे। 7 7 माइनस करते गए। 0 वाला दिन अगर संडे है तो यकम वाला दिन मंडे, सेकंड वाला दिन
ट्यूसडे। आपने नहायत आसानी से और इजी वे में ये क्वेश्चंस करने हैं, हरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ बड़े अच्छे अंदाज में। नेक्स्ट बेटा जो हमारी टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये है जी जम्बल्ड वर्ड। जम्बल्ड क्या होता है? मतलब आप सब मेरा नाम जानते हैं, फैज़ान। मैं आपको AIFZAN, मैं आपको ये कुछ स्पेलिंग देता हूँ, ये बेसिकली हैं मेरे ही नाम के स्पेलिंग, लेकिन उलट पुलट है। मैं कहता हूँ इनको अरेंज करो, आप जब इनको अरेंज करते हो तो ये बन जाता है फैज़ान। ये एक मीनिंगफुल पर्सन का नाम बन जाता है और इसी को कहते हैं जम्बल्ड स्पेलिंग्स। अब जम्बल्ड वर्ड है, करो इनको अरेंज। आफ्टर अरेंजिंग रैपिस, रैपिस को अरेंज करो एंड इट बिकम्स द नेम ऑफ, और ये नाम बन जाएगा कंट्री का, सिटी का, ओशन का या स्टेट का। जब आप रैपिस को बेटा अरेंज करोगे ये बन जाएगा पेरिस। ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकेम पेरिस। और पेरिस क्या है? सिटी है, कंट्री है। अगर सिटी है तो किस कंट्री की है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। सेकेंड वन इज रीअरेंज HCNI टू फॉर्म द नेम ऑफ। अब HCNI को जब आप अरेंज करोगे तो ये बनेगा चाइना विच इज अ कंट्री। नेक्स्ट वन इज AANJPI, ये बेटा बन जाएगा, जब आई नहीं आएगा, ये बन जाएगा जापान, और जापान भी एक कंट्री है। ओके, पाकिस्तान एयरफोर्स में अगर देखा जाए तो जो एज रिलेटेड MCQs हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर एक बच्चे के टेस्ट में एज रिलेटेड MCQs तो होता ही है, हर एक बच्चे के क्वेश्चन में एज रिलेटेड MCQs तो होता ही है। डिस्कस करते हैं, देखते हैं किस टाइप का होता है ये। अली इज़ 5 years old, अली 5 साल का है। कितने साल का है अली? 5 years old। ओके, अली कितने साल का हो गया? 5 years old। एंड हिज सिस्टर इज 3 times older than him, और उसकी जो बहन है वो 3 गुना बड़ी है इससे। हाँ जी, सिस्टर जो है वो कितने गुना बड़ी है? 3 गुना। मतलब अली अगर 5 साल का है तो सिस्टर 15 साल की हो गई। What will be the age of his sister when Ali is 10 years old? जब अली 10 साल का हो जाएगा तो सिस्टर कितने सालों की हो जाएगी? मुझे आप ये बताएं। अली 10 साल का 5 सालों के बाद हुआ, तो 5 सालों के बाद सिस्टर 20 की हो जाएगी। सिंपल। अब ये क्वेश्चन देखें, बड़ा सिंपल सा है। इफ योर करंट एज इज 10 years old, आपकी योर करंट एज इज 10 years old एंड योर ब्रदर एज इज 2 times योर एज, और आपके ब्रदर की एज 2 times है। मतलब अगर आपकी 10 साल है तो आपके ब्रदर की कितनी हो गई? 20 साल एज हो गई। उन्होंने कहा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ योर एजेस आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद आपकी एजेस की रेशो क्या होगी? 10 साल है ना, 10 साल के बाद मैं 20 का, मेरा भाई 30 का, हमारी रेशो क्या होगी? 20:30, 0 से 0 काट दो, 2:3। इट विल बी द आंसर। सो ये कुछ एज रिलेटेड MCQs हैं। नेक्स्ट बेटा, रैंक के रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं। रैंक क्या होता है? अली अहमद से बड़ा है, अहमद अली से बड़ा है, बताओ सबसे बड़ा कौन है? जाहद मोटा है अली से, अली मोटा है जाहद से, जाहद छोटा है अली से, बताओ सबसे बड़ा कौन होगा? इस तरह के क्वेश्चन रैंक के रिलेटेड, ये मैं आपको समझाता हूँ। इसका एक क्वेश्चन, अकबर इज ओल्डर देन अहमद। वो कहता अकबर जो है ये ओल्डर देन है अहमद से। पहली चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि अकबर बड़ा है अहमद से। उमैर इज ओल्डर देन अकबर, और उमैर बड़ा है अकबर से। हु इज द एल्डर? अब देखो आसानी से हमें सामने नजर आ रहा है, अकबर बड़ा है अहमद से, उमैर बड़ा है अकबर से, तो सबसे बड़ा उमैर हुआ। इजी वन।
लेकिन अगर पूछ लिया जाए हु इज द यंगेस्ट, फिर क्या होगा? जवाब कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर यंगेस्ट बता दिया जाए, उमैर अकबर से बड़ा है, अकबर अहमद से बड़ा है, यंगेस्ट कौन होगा? इफ A is taller than B and B is taller than C, who is the shortest? A taller है B से और B taller है C से, शॉर्टेस्ट कौन होगा? A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो सबसे शॉर्ट C होगा। और सबसे वो जो होगा शॉर्ट नहीं, टॉलेस्ट जो सबसे होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपकी भी साथ में मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। ब्लड रिलेशन MCQs, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इफ माई ब्रदर सिस्टर इज योर मदर, अगर मेरे भाई की बहन आपकी मम्मा है, देन हु एम आई टू यू, तो मैं आपका क्या लगा? मेरे भाई की बहन, मेरे भाई की बहन क्या मेरी बहन हुई? आप कहेंगे यस सर, आपके भाई की बहन आपकी बहन। फर्ज करो मेरी बहन आपकी मम्मा है, तो मैं आपका क्या लगा? मामू। तो आप कहेंगे सर आप हमारे अंकल लगे। आप मेरे क्या लगे? आप कहोगे सर मैं नेफ्यू, और अगर इधर कोई लड़की होगी तो वो कहेगी सर मैं नीस। सिंपल। ब्लड रिलेशन के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। बी इज द फादर ऑफ ए, बी फादर है ए का। आल्सो सी का भी, ए एंड सी। डी इज द हस्बैंड ऑफ ए, डी ए का क्या है? हस्बैंड। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड बी? लो जी, फर्ज करें ये आपके बाबा हैं बी, और आप दो बहन भाई हैं, एक सी आप हैं और ए आपकी बहन है। आपकी बहन का जो हस्बैंड होगा वो आपके अब्बू का क्या लगेगा? या आपके अब्बू, डी एंड बी के दरमियान रिलेशन है, आपके अब्बू उनके क्या लगेंगे? ससुर, यानी फादर इन लॉ। ठीक हो गया? क्या लगेंगे? फादर इन लॉ। उसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर में स्पीड रिलेटेड MCQs। कौन से आ जाते हैं? स्पीड रिलेटेड MCQs। देखें, ए ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है वो जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मतलब 90 किलोमीटर सफ़र तय करती है एक ट्रेन 60 मिनट में। वो कहते हैं 12 मिनट में कितना सफ़र तय करेंगे? तो आप सिंपली इधर भी 5 पे डिवाइड कर दो, इधर भी 5 पे डिवाइड कर दो। 5 12 60, 12 मिनट, और ये 18 किलोमीटर। 12 मिनट बनाने थे ना, तो 5 पे डिवाइड कर दिया। अब ये देखो क्वेश्चन, इफ ए हेलीकॉप्टर नीड्स 50 गैलन्स टू मूव 320 किलोमीटर। एक हेलीकॉप्टर है जिसे 50 गैलन्स चाहिए होती हैं 320 किलोमीटर सफर तय करने के लिए। एक हेलीकॉप्टर ने 320 किलोमीटर सफर तय करना है, उसे उसके लिए रिक्वायर्ड हैं 50 गैलन्स। वो कहते हैं जी हाउ मेनी गैलन्स रिक्वायर्ड फॉर 400 किलोमीटर। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं 400 किलोमीटर कर देते हैं तो फिर कितनी गैलन्स रिक्वायर्ड है? ये क्वेश्चन है बेटे। देखो 320 किलोमीटर के लिए हमें कितना रिक्वायर्ड है? 50 गैलन्स। पहली चीज तो क्लियर है। अगर हम एक काम करें, इसको 4 पे डिवाइड कर दें और इसको भी 4 पे, तो हमें मिल जाएगा 80 किलोमीटर कितने सफ़र में तय करेगा जी? कितनी गैलन्स में? 4 12 चौके 48, 12.5 गैलन्स में। अब हमें 80 किलोमीटर का भी मिल गया। एक चीज़ नोट करो, 320 किलोमीटर के लिए कितनी गैलन्स थी? 50। 80 किलोमीटर के लिए कितनी गैलन्स है? 12.5। सो 320 और 80, इन दोनों को जमा करो तो ये 400 नहीं बन जाते किलोमीटर? हमें वैल्यू भी 400 की चाहिए। इट मीन्स अगर हम 50 और 12.5 को जमा कर दें तो 62.5 हमारा जवाब आ जाएगा, हमारी गैलन्स निकल आएंगी।
क्वेश्चन आसान होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होता है, लेकिन जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, जब आप उसको समझते हो तो बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन स्पीड इज ट्वाइस देन ऑफ अ कार। एक ट्रेन है जो कि एक कार से डबल चल रही है, दुगना चल रही है। इफ द कार कवर्स 60 किलोमीटर इन 1 आवर, अगर वो कार 60 किलोमीटर सफर तय करती है 1 घंटे में। ट्रेन की स्पीड डबल है कार से, कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर करती है, तो ट्रेन 30 मिनट में कितना करेगी? अब ट्रेन की स्पीड डबल है तो 30 मिनट में वो भी 60 किलोमीटर करेगी। समझ आई? कितना करेगी? वो भी 60 किलोमीटर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है, दिस इज डायरेक्शन रिलेटेड एमसीक्यूज। डायरेक्शंस के रिलेटेड एमसीक्यूज है बेटा। डायरेक्शन क्या होती है? हमारे पास 4 तरह की बेटा डायरेक्शंस होती हैं। एक होती है नॉर्थ, एक होती है साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये 4 तरह की हमारी डायरेक्शन है। जब हम टेस्ट सेंटर में बैठे होते हैं तो हमें किसी भी डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा होता। लाइक हम नॉर्थ की तरफ बैठे हैं, साउथ की, वेस्ट की, तो हम फर्जी डायरेक्शंस रखेंगे कि जब भी हमें वो बोलेंगे नॉर्थ की तरफ जाना है तो हम ऊपर की जानब जाना स्टार्ट कर देंगे। जब वो बोलेंगे साउथ की जानब जाना है तो हम साउथ नीचे की जानब जाना स्टार्ट कर देंगे। जब वो बोलेंगे ईस्ट की तरफ जाना है तो हम ईस्ट की राइट साइड की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हम फर्जी डायरेक्शंस अपने जहन में रखेंगे। पहली चीज़ हो गई। अली मूव, आप कोई भी ये डायरेक्शन को फर्जी आप कोई भी फर्ज कर सकते हो, राइट साइड पे कर सकते हो, लेफ्ट पे कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अली मूव टुवर्ड द नॉर्थ साइड, अली नॉर्थ की जानिब जा रहा है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट, नॉर्थ की जानिब जा रहा है, टर्न्स लेफ्ट ले लिया। एंड देन अगेन टर्न लेफ्ट, फिर अगेन अब वो इधर को जा रहा है, अगेन टर्न लेफ्ट लेगा तो नीचे की जानिब आ जाएगा। व्हाट इज हिज प्रेजेंट डायरेक्शन? नीचे को मैंने क्या बोला? साउथ। सो साउथ इसकी डायरेक्शन निकल आई। अब आ जाए, सारा वॉक टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। सारा जो है ना वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। ईस्ट को मैं हमेशा राइट साइड पे लेता हूं। सारा ईस्ट को चली गई। ही टर्न्स राइट, अब उसने इधर को जा रही है, अब उसने राइट टर्न लेना तो वो नीचे की जानिब आ जाएगी, लाइक दिस। एंड देन टर्न राइट अगेन, अब अगेन राइट टर्न लिया है, ठीक है। अब अगेन राइट टर्न लिया है तो वो इधर को चली जाएगी। प्रेजेंट डायरेक्शन क्या होगी? वेस्ट। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। नाउ इट्स टाइम फॉर मैथ रिलेटेड एमसीक्यूज। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, द इक्वेशन 3x + 5 = 4x + 7। इसको हल करें, x की वैल्यू निकालें। हम x वालों को अलग कर लेंगे, दूसरों को अलग कर लेंगे। 5 - 7 4x - 3x, 5 - 7 -2, 4x - 3x x की वैल्यू हमें मिल गई -2। सो इस तरह से आपने इक्वेशन को सॉल्व आउट करना होगा, ठीक। ए क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। याद रखें, कुछ मैं आपको क्वांटिटीज बता देता हूँ। क्वार्टर बेटा कहते हैं 1/4 को। अगर आपको पूछे 1/5 तो वो होती है 1/5। अगर 1/10 बोलें तो 1/10। अगर हाफ बोलें तो 1/2। अगर 1/3 बोलें तो 1/3। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं मैथ की जो आपको आनी चाहिए। अच्छा, क्वार्टर 1/4 होता है तो 1/4 मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 1/10 के साथ 1/10, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 120 के साथ। 0 से 0 कट गया, 4 एक बार 4, 4 3 बार 12। ये एक आइडेंटिटी आ गई, 2 + 2 = 2। डी मास रूल इधर लगेगा। डी मास रूल क्या कहता है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें प्लस का साइन हो, क्रॉस का साइन हो, डिवीजन का साइन हो, तो हम पहले डिवीजन का अमल करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। पहले डिवीजन, मैं इसको इस तरह से या मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन।
अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 2 जमा 2 ज़रब 2। मुझे आप बताओ पहले ज़रब का अमल होगा या जमा का? आप कहोगे सर ज़रब का। तो 2 जमा 2 ज़रब 2 क्या होता है, 4 इज इक्वल टू 6। कितना आसान क्वेश्चन है। एक लाइक तो बनता है अभी वीडियो को, है ना। कितना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, 90% ऑफ 90। एक बात मेरी याद रखें, मैं आपको 3 इसके वो पढ़ाता हूँ स्टेप्स या 3 टाइप्स। 90% ऑफ 90, 9% ऑफ 90, 90 ऑफ 9% या 90% ऑफ 9। ये 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। इधर मैं सॉल्व इसको ऊपर करता हूँ, बाकी इधर हो जाएगा। जब भी नंबर ऑफ जीरोस बराबर हो ना, मतलब परसेंटेज फिगर के साथ जीरो और नॉन परसेंटेज के साथ, देखो इधर भी एक है इधर भी एक है, तो आपने जीरो काट देना है, इन दोनों को ज़रब दे देनी है, आपका जवाब होगा 81। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, क्या इधर जीरो बराबर हैं? सर एक में जीरो है, एक में नहीं है। आपने क्या करना है, इन दोनों को ज़रब देनी है 81। जो एक जीरो नहीं है उसके हिस्से का इधर एक इशारिया लगा देना है, 8.1। ये याद रखें, आपको पेपर में ये यूज करना आना चाहिए। 90% ऑफ 9, सर इधर भी एक के पास जीरो है एक के पास नहीं है, सेम वही काम, ज़रब दो 81, जो एक जीरो नहीं है उसके लिए एक और इशारिया इधर लगा दो 8.1। सर अगर दोनों के साथ ही जीरो ना हो तो फिर मतलब 9% ऑफ 9 आ जाए, 4th केस हो जाए, दोनों को ज़रब दो, दोनों के पास जीरो नहीं है, इशारिया 81, दोनों के लिए इशारिया एक एक लगा दो। सो इस तरह से आप परसेंटेज का इजीली क्वेश्चन का जवाब निकाल सकते हो। अगर आप दूसरे मेथड्स की मदद से निकालेंगे वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और औखा हो जाएगा ਤੁਹਾਡੇ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज। 500 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 360 बॉयज़ हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? वेरी इंपॉर्टेंट वन। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जी? 500। बॉयज़ कितने हैं? 360। तो गर्ल्स कितनी होंगी? 500 माइनस 360, 140। अब उन्होंने कहा परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालो। जब हमारे मैट्रिक में एक वो आए थे, मार्क्स आए थे, तो हमने कैसे परसेंटेज निकाली थी, या एफएससी की जो परसेंटेज निकाली थी कैसे निकाली थी? आपने जल्दी जल्दी से गए, आपने कहा सर मेरी परसेंटेज निकालें। आपके 800 नंबर थे, आपने 800 को ऊपर रखा, 1200 पे डिवाइड किया, ज़रब दी 100 के साथ, आपकी परसेंटेज निकल आई। हम भी यही काम करेंगे। हमने जिस चीज़ की भी परसेंटेज, अब गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है, 140 ऊपर रखेंगे, टोटल नीचे रखेंगे, ज़रब 100 करेंगे, 28 हमारा जवाब आ जाएगा। तो ये परसेंटेज आसान होती है, नॉट लाइक के बड़ी मुश्किल होती है, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसके लिए मेरी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ पेड क्लासेस भी हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आउट ऑफ 600 पार्टिसिपेंट्स इन ए सर्वे, 450 agreed with the statement. What is the percentage of participants who didn't agree? टोटल कितने हैं जी? 600। एग्री कितने हुए? 450। और डिसएग्री होने वाले कितने हैं? 600 में से 450 माइनस करो, 150। परसेंटेज किसकी निकालनी है? जो एग्री नहीं हुए, यानी डिसएग्री की। 150 ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल के साथ, ज़रब करेंगे 100 के साथ, सिंप्लीफाई कर लो, 25 जवाब आ जाएगा। अब बेटा कुछ प्राइस रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं, ये पेपर में बहुत रिपीट होते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, एग्स वाले, पेंसिल्स वाले, बुक्स वाले, कुछ भी। वो कहते हैं इफ द प्राइस ऑफ 5 बुक्स इज 150 रुपीज, 5 किताबों की कीमत 150 रुपये है, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 9 बुक्स? 5 किताबों की कीमत 150 रुपीज है, मतलब एक किताब की कीमत 5 3 15, एक किताब 30 रुपये की होगी। 9 किताबें कितने की होंगी? 9 ज़रब 30, 270। ये इजी क्वेश्चंस हैं, आपको इनके लिए ज़्यादा खपना नहीं पड़ता,
इजीली आप इनका जवाब दे सकते हो। इफ 1 डजन पेंसिल्स कॉस्ट 60 रुपीज़, एक दर्जन में मुझे बताएं कितनी चीज़ें होती हैं। आप कहेंगे सर एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं। अगर 12 चीज़ें 60 रुपये की हैं तो एक चीज़ 5 रुपये की नहीं होगी। 12 पंजे 60, एक चीज़ 5 रुपये की होगी। अब वो कहते हैं 5 पेंसिल खरीदने के लिए कितनी अमाउंट दरकार है, तो 5 ज़रा 5 कर दो, 25 रुपये। नाउ इट्स टर्न फॉर अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज या नंबर सीरीज क्या होती है बेटा, आपको जस्ट एक पैटर्न देखना होता है, पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है। जब आप पैटर्न को फाइंड आउट कर लेते हो ना, आपके क्वेश्चंस विद इन अ सेकेंड निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है BEJ-Q। अब देखो बी और ई के दरमियान क्या रिलेशन है। आपको आप ऐसे उंगलियां उठाएंगे, आप कहेंगे अच्छा CD, 2 अल्फ़ाबेट छोड़ दिए। ई और जे के दरमियान क्या रिलेशन है, FGHI, 4 अल्फ़ाबेट छोड़ दिए। जे और क्यू के दरमियान क्या रिलेशन है, KLMNOP, 6 अल्फ़ाबेट छोड़ दिए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 8 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे, हमारा नेक्स्ट जवाब आ जाएगा। क्यू के बाद 8 अल्फ़ाबेट छोड़ दो, RSTUVWXY, Z हमारा आंसर आ गया। सो आपने पैटर्न को फाइंड आउट करना होता है, पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है। लाइक अब ये क्वेश्चन है ACFJO, ए और सी के दरमियान देखो क्या रिलेशन है। आपको कि सर एक अल्फ़ाबेट छोड़ दिया। सी और एफ के दरमियान क्या रिलेशन है, आपको कि सर 2 अल्फ़ाबेट छोड़ दिया। एफ और जे के दरमियान क्या रिलेशन है, आपको कि सर 3 अल्फ़ाबेट छोड़ दिए। इधर 4 छोड़े होंगे, नेक्स्ट आप 5 अल्फ़ाबेट छोड़ोगे, आपका जवाब आ जाएगा। ओके, इसको आप कर लें। अब इस तरह के क्वेश्चन बी पेपर में आते हैं और एयरफोर्स में जो सीरीज देखने को मिलती है वो इस तरह की ज़्यादा होगी। अब देखें क्या हो रहा है, पहले नंबर को गिने, 3 5 7 9। आपको ये तो पता चल गया कि 9 आएगा। अब आ जाओ DFH पे। डी और एफ के दरमियान क्या रिलेशन है, एक अल्फ़ाबेट छोड़ा, DFH। डी और एफ के दरमियान क्या रिलेशन है, DEF, एक अल्फ़ाबेट छोड़ा। एफ और एच के दरमियान क्या रिलेशन है, GH, एक हो गया। एच के बाद एक अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे, एच के बाद क्या आता है, आई को छोड़ दें, J, 9J विल बी द राइट ऑप्शन। मतलब आपको जस्ट पैटर्न देखना है। अगर पैटर्न की आपको समझ आ गई है, विद इन अ सेकेंड आप अपना आंसर कर लोगे। ये आपने खुद करना है, इट्स योर असाइनमेंट। ये भी आपने खुद करना है, ये भी आपकी अपनी असाइनमेंट है। पैटर्न को फाइंड करो और जवाब दो। आगे बेटा हमारे पास आ जाती है नंबर सीरीज, 3 5 8 13 20। नेक्स्ट क्या है, 2 जमा किए 5, 3 जमा किए 8, 5 जमा किए 13, 7 जमा किए 20। अब 20 में हम क्या जमा करेंगे, वैसे ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। 20 में अब हम क्या जमा करेंगे, 9 जमा करेंगे तो 29 जवाब आना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो रहा, ये और सीरीज है। चले इसको आप 29 करें। मैं आपको दूसरी सीरीज भी समझाता हूँ ये कैसे हुई थी। एक ये दोनों तरह से सीरीज वैसे नहीं बन रही, या तो इसका जवाब 29 है या सीरीज मैं आपको एक और समझाता हूँ। देखें, या ये सीरीज ऐसे होगी 3 5 8 13 21 और जवाब आना आगे 34। ये सीरीज होनी थी। इसको मैं रेज कर दूँ,
ये सीरीज़ में थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर ये सीरीज़ बिल्कुल इस तरह की है जैसे आपको नज़र आ रही है तो इसका जवाब होगा 29। अदरवाइज़ ये सीरीज़ ऐसे होगी 3, 5, 8, 13, 21। नेक्स्ट क्या आएगा? इसे हम कहते हैं फैबियोनिक सीरीज़। क्या होती है ये? फैबियोनिक सीरीज़। इसमें क्या होता है, पहले 2 को जमा करते हो, तीसरा आपको मिलता है, फिर आप अगले 2 को जमा करते हो तो आपको उससे अगला मिलता है, फिर आप इन 2 को जमा करते हो तो आपको अगला अल्फ़ाबेट मिलता है, फिर आप इनको जमा करोगे तो नेक्स्ट हमें मिलेगा। 13 जमा 21 करोगे तो 34 मिलेगा। सो अगर ये इस तरह की सीरीज़ हुई 34 आंसर होगा, इस तरह की सीरीज़ हुई 29 आंसर होगा। दोनों तरह से मैंने आपको सीरीज़ करवा दी है ताकि कोई भी मसला ना रहे। ओके, 4, 2, 6, 14, 30, 62 वेरी इंपॉर्टेंट। 4, 2, 6, 14, 30, 62। नेक्स्ट क्या आएगा? देखो वो क्या रहा है, क्या हो रहा है जी? 4 को उन्होंने 2 में जमा किया, बन गया 6। फिर आगे ये नहीं हो रहा, 4 जमा 2 6, 6 में 8 जमा किए तो बना 14, 14 में 16 जमा किए तो बन गया 30, 30 में जमा किए 32 तो बन गया 64, सॉरी 30 में 32 जमा किए तो 62। अब 62 में हम 64 जमा करेंगे तो बन जाएगा 126। मतलब पहले जमा हुए 4, फिर जमा हुए 8, फिर जमा हुए 16, पहले 4 जमा हुआ, फिर 8 जमा हुआ, फिर 16 जमा हुआ, फिर 32 जमा हुआ, फिर 64 जमा हुआ। यानी ये एक पूरा पैटर्न है, 4, 8, 16, 32, 64। तो ये जवाब एंड पे 126 आ गया। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज? 5, 25, 125। 5 को 5 से ज़रब दी 25, 25 को 5 से ज़रब दी 125, 125 को 5 से ज़रब देंगे 625। टू 3, 5, 8, 13। ये है वो फैबियोनिक सीरीज जो मैं आपको ऊपर समझा के आया हूँ। 2, 3, 5, 8, 13। नेक्स्ट क्या आएगा? 2 और 3 को जमा किया तो 5 बन गया, फिर 5 और 3 को जमा किया 8 बन गया, फिर 5 और 8 को जमा किया 13 बन गया, फिर 13 और 8 को जमा किया तो 21 बन गया। सिंपल। 125। ये अल्टरनेटिव सीरीज है, इसे कहते हैं बेटा अल्टरनेटिव सीरीज। क्या कहते हैं इसे? अल्टरनेटिव सीरीज। 115, 55, 170, 65, 235। 115 में 55 जमा किए 170, 170 में 65 जमा किए 235। आप ये भी जमा कर सकते हो। और अल्टरनेटिव का ये है कि ये 55 है, 65 है, आगे 75 आएगा। That's all. Alhamdulillah, we have done a big milestone. 40 मिनट्स में मैंने आपको ये सारी टाइप से समझा दी हैं जो आपके पेपर में आएंगी। और तकरीबन ये 50 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। लेक्चर नंबर 3 हमारा जो है ना वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे होगा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस बताया एकेडमिक के लिए, इंटेलिजेंस के लिए। उस सिलेबस को क्लियर करें जाके। अदरवाइज़ आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस बेटा ज्वाइन करना चाहें, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। जीडीपी के लिए, सीएई के लिए, जोन से भी आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, यू मे कैन ज्वाइन। अस्सलाम वालेकुम।